बहुत कम होती हैं ऐसी फिल्में जिन पर पैसे खर्च करने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। दिल का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग वो 2-3 घंटे के लिए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। कुछ यही सेम टू सेम हाल है अजय देवगन की लेटेस्ट फिल्म रनवे 34 का। नाम सुन के अंदाजा लग गया होगा कि आपको हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ेगी, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। कहानी जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में शुरू होती है एक पायलट और उनके एयरप्लेन के साथ, जिसमें सवार है कुछ मासूम बेचारे लोग जिनको काफी जल्दी है अपनी मंजिल तक पहुंचने की। लेकिन इस स्टोरी में दो विलन्स हैं। पहले तो खुद पायलट साहब, जिनकी डिक्शनरी में रूल्स नाम का शब्द मौजूद ही नहीं है। ये जिंदगी जीना चाहते हैं आसमान में उड़ने वाली चिड़िया की तरह, कोई रोक टोक नहीं, जब दिल आया जहां दिल आया उड़ चले। लेकिन विलन नंबर 2 मौसम वेदर, ये है काफी खतरनाक, एंड जब ये टोटल फॉर्म में होते हैं तो इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और मौसम भैया की जिद है कि प्लेन और उसमें बैठे लोगों को डायरेक्ट यमराज से मुलाकात करवाई जाए। जमीन पे पैदल चलने का कष्ट क्यों लेना, यहाँ सीधा हवा में उड़ते उड़ते स्वर्ग पहुंच जाइए। अब मौसम और प्लेन में बैठे लोग, इन दोनों के बीच खड़े हैं पायलट साहब। बस एक गलत फैसला और कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये सब के सब हेडलाइन बन जाएंगे और नाम के आगे लेट लिखा होगा। वैसे इन दो विलन्स के अलावा एक हीरो भी हैं, जिनका काम है झूठ के बीच में से सच को ढूंढ के बाहर निकालना और इंसाफ नाम के शब्द की इज्जत बचाना। अब इस कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है और पायलट भैया आसमान से जिंदा कैसे बच गए, ये सारे सवालों के जवाब आपको पता लगाने हैं तो थिएटर जाना पड़ेगा। देखो, हम लोगों को आदत है अजय देवगन को एज एक्टर देखने की, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर भी ये खुद ही हैं। एंड यकीन मानिए, डायरेक्शन फिल्म का एकदम पैसा वसूल है। मतलब कहानी तो है ही काफी इंटरेस्टिंग। हवा में उड़ता हुआ प्लेन जिसको जमीन पर लैंड करने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाना था, कोई चांस ही नहीं था उसके बचने का, वो बचा कैसे। लेकिन इसको यूनिक बनाता है अजय देवगन का डायरेक्शन, बोले तो कहानी बताने का तरीका। इवन जब ट्रेलर देखोगे ना फिल्म का, तब भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। कहाँ से शुरू करना है, बीच में क्या क्या दिखाना है, और एंडिंग ऐसी जो अगली बार प्लेन में बैठने से पहले आपको 2 बार सोचने पे मजबूर जरूर कर देगी। और कमाल की बात बताऊं, ये कोई फिक्शनल मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। और अजय देवगन का डायरेक्शन सच में आपको प्लेन में ले जाके बिठा देगा। दिल में डर और दिमाग में बुरे ख्याल दोनों एक साथ आएंगे। बाकी 2.5 घंटे में ऐसा एक भी सेकंड नहीं है जब आप बोर फील करो या फिर स्क्रीन से नजर हटा के मोबाइल चलाने का मन हो जाए। कहानी तेज चलती है, बस सेकंड हाफ में थोड़ी खिंच जाती है। कैरी मिनाटी, इनकी वजह से भी फिल्म की काफी चर्चा हुई थी। सर जी खुद तो एंजॉय करते ही हैं, साथ में अपने फैंस को भी खुश रखते हैं। इनका कैरेक्टर रियल लाइफ जैसा ही है, मस्त। अमिताभ सर को देखकर ना बदला वाली फीलिंग आएगी। उसी सीरियस नो नॉनसेंस स्टाइल में खूब सारे सवाल जवाब किए हैं इन्होंने। ये मुझे आपको मतलब ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हवा में उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको रोका जा सकता था कि नहीं, गलती थी किसकी, और जान बचाने वाला कहीं खुद जान गंवाने को मजबूर करने के लिए जिम्मेदार तो नहीं है। अच्छा खासा सस्पेंस है जो दिमाग हिला देगा। अजय देवगन हर बार की तरह इस फिल्म में भी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इस बार वो लीड कैरेक्टर में होने के बावजूद आपसे तालियां नहीं मांग रहे। उनको गालियां भी पड़ सकती है। उनका कैरेक्टर लिखा ही गया है बड़े चालाक तरीके से। पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आएगा। तो यार, रनवे 34 को मेरी तरफ से मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स। पहला तो कहानी काफी मजेदार, रियल लाइफ वाली, स्पेशली उन लोगों पे काफी असर पड़ेगा जो हर दिन निकल पड़ते हैं हवाई जहाज का मेहमान बनने। दूसरा, डायरेक्शन, पूरे 2.5 घंटे फिल्म आपको बांध के रखेगी, दिमाग डायरेक्टर सर के इशारों पे नाचता है। तीसरा, परफॉर्मेंसेस, अमिताभ सर एंड अजय देवगन, इन्होंने एक असली कहानी के बीच ले जाके खड़ा कर दिया है ऑडियंस को। इवन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में बमन ईरानी, रकुल प्रीत दोनों अपने कैरेक्टर से जस्टिस करते हैं। कुछ भी जबरदस्ती घुसाया गया नहीं फील होगा। और आधा कुछ हटके डिफरेंट बनाने की कोशिश, बॉलीवुड में इसकी काफी जरूरत है। कुछ नया दिखाने वाला एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। बात करूं नेगेटिव्स की, तो 1 स्टार कटेगा कुछ तो मिसिंग है वाली फीलिंग के लिए। एक रियल कहानी जिसको सोच के डर लगता है, वो ओवरऑल इम्पैक्ट डालने में चूक गई है। सिर्फ फिल्म तक लिमिटेड है, एक्सपीरियंस नहीं बन पाई। रीजन शायद हड़बड़ी है, जल्दबाजी में फिल्म बनाना बिना उसको महसूस किए। और आधा स्टार कटेगा सेकंड हाफ में फिल्म को थोड़ा सा खींचने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।